Hello and welcome to Arihant, the third chapter of our NEET syllabus from class 11th, that is Plant Kingdom. और इस चैप्टर में आप ये मान करके चलिए कि एवरेज रहता है 3 to 5 क्वेश्चंस का, राइट? तो आइए इस वीडियो में लर्न करते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन. दिस चैप्टर इज यूजफुल in complete understanding of classification and characteristics of plants. क्लासिफिकेशन भी हमको सीखनी है. एज वी नो देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और उनके फीचर्स. बट जो सीक्वेंस होगी वो यही होगी कि हम एल्गी से स्टार्ट करेंगे और फिर हम फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स तक जाएंगे और वहां हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आई एनिमल्स के अंदर, राइट? तो क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस जानना जरूरी है, उस पर भी अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. अब जब हम इस चैप्टर की हेल्प से प्लांट्स के जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनको हम अच्छे से लर्न कर लेते हैं, उनके फीचर्स लर्न कर लेते हैं, तो आगे भी हमको प्लांट फिजियोलॉजी में हेल्प मिलती है. और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर 5 है हमारा क्लास 11 का, प्लस जो चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी हेल्प मिलती है. तो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर हम पढ़ लें, उसका यूज हमें आगे भी मिलता है, राइट? स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं, लाइक असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. एंजियोस्पर्म का टॉपिक अब रेशनलाइज हो चुका है, एज वी नो. ठीक है, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर इस चैप्टर की हमको लेनी है तो हम क्या करें? हमारी एक फर्म ग्रिप होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स. टेक्सोनॉमी एज वी नो, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग, और सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी के साथ इंक्लूड हो जाता है फाइलोजेनी. फाइलोजेनी सेज दैट आप जब भी पढ़ाई करें तो एक इवोल्यूशनरी पैटर्न पर पढ़ाई करें, प्रिमिटिव टू एडवांस. फाइलोजेनी के साथ अगर हम टेक्सोनॉमी परफॉर्म करते हैं, मींस आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग according to evolutionary pattern from primitive to advanced, from algae to angiosperm, so that makes up actually systematics. So we say that taxonomy plus phylogeny is actually systematics, right? अब एक चीज और भी यहां पर आप देखिए, basis of classification of plants is very important. As we know, plant की लाइफ में 2 stages होती हैं. One is gametophyte. Gametophyte is the gamete producing plant body, and the other is sporophyte. Sporophyte is the spore producing plant body. तो अगर इनके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, लाइक एल्गी और ब्रायोफाइटा की जो बॉडी नेचर में वाइल्ड में हमको मिलती है, दैट इज गेमिटोफाइट, और स्पोरोफाइट बॉडी होती है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की. अगर ये बेसिस हम क्लियर करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी हम क्लियर करके जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रिप दिस चैप्टर, राइट? इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हमें क्वेश्चंस का पैटर्न भी जानना चाहिए. सो इन एडिशन टू दिस, ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एज वी नो, आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड इस चैप्टर से, प्लस सिंगल पेयर मैच टाइप आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, और फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं विद कोड, एंड ऑफ कोर्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. तो ये सारे स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन से भरा होता है पेपर प्लांट किंगडम का, 3 to 5 क्वेश्चंस. तो पास्ट 5 ईयर की वेटेज की अगर बात करते हैं, 24 में 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 23 में 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, 22 में 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, बट 21 आप देखिए 5 क्वेश्चंस वर देयर, वेटेज विद 20 मार्क्स, और 20 में आप देखिए 6 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 24 मार्क्स, राइट? तो मैं आपको वीडियो में बता रहा था जिस तरह से कि 3 to 5 क्वेश्चंस का एवरेज रहता है, बट अगर 24 में 1 है तो अब सब्सीक्वेंट ईयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट विल गो टू 4 और 5, नॉट लेस देन दैट. ठीक है, तो अच्छे से नीट कनेक्शन लर्न करिए इस चैप्टर का. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.